अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान खावर गिलो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे सान्या जड़ावाला। सान्या जड़ावाला 16 अगस्त 2023 को पेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाले वाक़या पर हुकूमत रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट तो रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामिया फोबिया पर डोरा पीटते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं। क्या भारत में गैर मुसलमानों पर होने वाला जुल्म यहाँ करना चाहते हैं? बहादुर पंजाब पुलिस ने चर्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा। अकमल भट्टी साहब जो एडवोकेट भी हैं, सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। क्या समझेंगे आज चीफ जस्टिस की जानब से जो है बड़ा एक मिनोरिटीज़ के हवाले से एक बात सामने आई कि उनकी जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी, उनका कहना है कि ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। तो क्या कहेंगे सर आज के इस हवाले से? जी, ये जो आज की जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और जो चीफ जस्टिस साहब का ये जो रिमार्क्स हैं, ये बड़े हौसला अफजा हैं। और हमें जो माइनॉरिटीज के लीडर्स हैं, जो हम अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है। क्योंकि हमने, और खुसूसन मेरी जमात ने, माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने, हमने 16 अगस्त से ही हमने जो पंजाब पुलिस है उसका जो किरदार था, हम इसे मुजरमाना गफलत कह रहे थे कि इसने क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की है। और एक जिस तरह एक सुबह 5:30 बजे से ये जो इशू शुरू होता है और आखिरी चर्च जो है वो थाना लुंडिया वाले की हदूद में शाम को 8:30 बजे जलता है। तो ये 12-13 घंटे में ये बिल्कुल पुलिस नाकाम हुई और इनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल सच का उन्होंने कि रद्दी के टोकरे में फेंकने के काबिल है। और इनकी इस रिपोर्ट की वजह से ही जो पहले जो जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला हुआ था वो भी पंजाब हुकूमत ने वापस लिया था। और ये हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि उसकी शफाफ तहकीकात की जाए। और मेरा ख्याल है कि इस रिमार्क्स के बाद अगर इसमें कोई फैसला आता है तो यकीनी तौर पे वक्त की जरूरत है कि सान्या जड़ावाला में शफाफ तहकीकात की जाए, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसकी इनकी मजम्मत करने की नहीं, इनकी सरजरश करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने ये मुजरमाना गफलत की है उनको लाजमी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। सर, जड़ावाला वाकया 16 अगस्त 2023 को हुआ था। 22 मुकदमा दर्ज हुए थे, 304 अफराद गिरफ्तार हुए थे, 22 में से 18 एफआईआर के चलान जमा हुए थे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो है इन्होंने कहा है कि माशाल्लाह 6 माह में सिर्फ 18 चलान हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि पुलिस की जानब से ये जो फिगर बताए जा रहे हैं ये किस हद तक बेहतर है? ये मैं समझता हूँ कि इसमें भी, क्योंकि मैं इसमें जड़ावाले की केसेस को देखता रहा हूँ, मैं जमानतों में इसकी वकालत भी करता रहा हूँ एंटी टेररिज्म कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं। एक तो जो चंद तकरीबन 20 लोग अभी तक जो हैं वो पाबंदे सलासल है, बाकी तो सबको उन्होंने छोड़ दिया, उनकी जमानतें होगी। और मैं जब वो फाइलें में हमने देखी तो इन्होंने, पुलिस ने, जो आईओ थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने किसी जो मुजरम है, किसी से मुलजम है जो पकड़े हुए थे, किसी पे इन्होंने रिकवरी के तौर पे खाली बोतल डाल दी प्लास्टिक की, किसी पे माचिस की डिबिया डाल दी। और जब इस तरह की वो रिकवरीज डालेंगे और उनका कोई किरदार भी, कोई रोल भी नहीं मुतय्यन करेंगे तो फिर उनको फायदा हुआ। और जिसकी वजह से उनकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल थी वो होती रही, लगातार होती रही। और इसमें टोटली जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल नाकाम हुई है शफाफ तफ्तीश करने में भी, जिसका मुल्जमान को भी फायदा हुआ। और आप यकीन जानिए ये बात सच है कि 6 माह गुजर जाने के बाद इन्होंने चला हुए हैं वो अबूरी चलान है, अभी प्लेट चलान इन्होंने एक मुकदमे का भी जमा नहीं करवाया। सर, आज चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि बहादुर पंजाब पुलिस ने चर्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा। तो इस पर क्या कहेंगे? ये जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बहादुर पुलिस ने जो, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को बता रहे हैं कि पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, जराए भी ये बताते हैं। तो आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो वहां पे 16 अगस्त को मौजूद था जब ये जारी था। तो वहां पे हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो जब पथराव होता था तो पुलिस आगे भागती थी उन लोगों के। और अगर इन्होंने पहले ही चर्च में वो जो मॉब वायलेंस करने आया था, वो जब उनको कंट्रोल करते तो वो इस तरह सूरत हाल ना, लेकिन पुलिस इतनी नाकाम होगी कि वही हजूम जिसने पहले एक चर्च जलाया, फिर दूसरा जलाया, फिर वो रात गए तक 9-10 बजे तक पूरे शहर में
15 किलोमीटर के रेडियस में जहां जहां भी वो गए वहां पे जा जाके उन्होंने जलाया। तो ये आम जो आप लॉजिकली सोच के देख लें कि किस तरह इन्होंने उनको फ्री हैंड दिया था और किसी ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा जब मैं खुद भी जब पहुंचा कैथोलिक चर्च में क्रिश्चियन टाउन के सामने तो मुझ पे भी वो हमला किया गया, लेकिन वो पुलिस और तमाशाई लोग बैठे हुए थे वहां पे, कुछ नहीं कर चप्पैयां बछाई हैं, बस छड़ियां पकड़ी और बैठे इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है आप जब जलाओ गिलाओ करेंगे तो हम फिर देख लेंगे बाद में। तो ये बिल्कुल बहुत तकलीफ दे था। हम जो आई विटनेस थे हमने ये अपने आंखों से देखा, हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ दे था। और आज भी हमें ये नहीं भूलता कि जिस पुलिस का काम आईनी और कानूनी काम था कि वो अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और वो अपना किरदार बिल्कुल अदा करने में नाकाम हुई। और मैं समझता हूं कि हमने तभी कहा था कि पहले भी आप देखें कि किस तरह पंजाब पुलिस ने, जो आईजी साहब थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें राम लफ्ज़ है। पहले इन्होंने खुद ही उसका रुख मोड़ने की कोशिश की और वो बाद में ये खुद ही अपनी उस बयानिए से पुलिस ने यू टर्न भी ले लिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, लाइट किया, और जिस तरह उनका प्रोफेशनलिज्म के ये बरक्स जाके इन्होंने ये सारा काम किया। सर, पंजाब हुकूमत जड़ा वाले वाक़े से मतलब जो पेशरफ्त रिपोर्ट है अदालत में जमा करवाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया गया। क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या नेक्स्ट क्या राय अमल निकालेगी और क्या जो है इसमें आप समझते हैं कि बेहतरी आने के मुमकान है? जी बिल्कुल, अगर देखें ना, ये अगर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद हुई है तो हमारा कौम का मुतालबा था, हमारा भी, माइनॉरिटी राइट्स पाकिस्तान और बाकी भी लीडरों का, और इसमें कानूनी चाराजोई के लिए भी कुछ हमारे मजहबी लोग गए हुए हैं कि यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी का तयन किया जाए। तो ये अभी मौका है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी अपने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इसकी जुडिशियल कमीशन की तहकीकात का ऑर्डर करना चाहिए उनको, ताकि इसकी शफाफ जो है वो तफ्तीश हो, इंक्वायरी हो, और जिसपे कौम और उनकी रिकमेंडेशन आए और फिर उस पे हुकूमत अमल दरामद करे। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी पता चलेगा कि ये क्या है और ये किस तरह इस अभी देखे ना कि बहुत सारी जो पुलिस ने, जो इस वाक़े को इंस्टिगेट करने वाले थे लोग, जिन मजहबी जमातों ने इस इश्ताल अंगेजी फैलाई, जिन जमातों के मजहबी रान वहां पे जो अमीर थे उनके शहर के और जिले के, जिन्होंने उन एहतजाज को लीड किया और अपनी सरबराही में जलाओ गिरा करवाया, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो इन सारी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम पुलिस को ये भी ऑर्डर करें कि जिन मजहबी जमातों ने इसमें रोल प्ले किया, मरकजी रोल प्ले किया, और जो उनके जो अमीर हैं वो जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको भी गिरफ्तार कराएं। जो आला अफसरान के साथ ही नजर भी आते हैं, कई वीडियो में साथ खड़े हैं, और जिनको प्रोटेक्शन दी गई, जिनको बचाया गया, मैं समझता हूँ कि उनको भी ये चीजें भी इनकी रोशनी डालनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए दोबारा से इकदाम करने की जरूरत है। भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं कि 16 जो अगस्त 2023 वाक़या गुजरने के बाद जड़ावाला में उसके बाद कोई ऐसा इंतशार फैलाने वाले लोग या दीगर कि क्या पुरअमन माहौल रहा है अभी तक? बिल्कुल नहीं। मेरी जमात ने, हमने वहां पे 500 लोगों के इंटरव्यूज किए और रिटर्न इंटरव्यूज किए। वहां पे हमने लोगों से 20 सवाल रखे थे और लोगों को हमने ये सवाल, दो बड़े अहम थे कि आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे तमाद है। तो लोगों ने 505 लोगों ने, जब हमने इसका डेटा इकट्ठा किया तो देखा कि लोगों ने बिल्कुल पुलिस पे एतमाद नहीं किया, लोगों ने इनकी तफ्तीश पे एतमाद नहीं किया। और बाद में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, खुसूसन एक हमारे मुद्दई हैं और एक गवाह हैं, उनको भी मारा पीटा गया, बहुत सारे लोगों पे दबाव डाला गया, उनसे जबरदस्ती उन्होंने सुलह के लिए स्टाम्प लिखवाने की कोशिश की गई। जब ये आइडेंटिफिकेशन परेड का मरहला आता था तो वहां पे लोगों को जाके डराया धमकाया जाता था कि आप हमारे लोगों को आइडेंटिफाई ना करें क्योंकि आपने यहाँ ही रहना है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा वकूआ नहीं हो सका, लेकिन अभी वहां पे अगर कहते हैं कि पुरअमन हालात थे तो वो तो नहीं। मैं तो जब लोगों में जाता हूँ तो वो कहते हैं हमसे नफरत में इजाफा हुआ है, हमसे तो असर में इजाफा हुआ है। तो सोशल बाइकाट तक भी इस तरह की भी सूरत हाल दरपेश रही है लोगों को। बताइएगा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद ने बताया है कि कुरान पाक की बेहरमती सुबह 5:15 पर यह वाक़या पेश हुआ जब कुरानी हरूफ तौहीना मेज़ तरीके से नस्ब किए गए थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का यह भी कहना है कि मुसलमान कमेटी ने इजलास करके फैसला किया कि तौहीन मज़हब पर कार्रवाई करें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एज ए
माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान का सरबराह होने के नाते हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि जिन लोगों ने कुरान पाक के और आग की बेहरमती की, बिल्कुल उसी तरह उनकी भी शफाफ तहकीक की जाती, जो कल्प्रिट से उनको गिरफ्तार किया जाता, उसके लिए कानून मौजूद है। पुलिस तफ्तीश करती, मुकदमा दर्ज करती है और उनको सजाएं दिलवाती है, लेकिन अदालतों से। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप कानून को अपने हाथ में ले। वो कोई भी एक बंदे की सजा का मुर्तकब पूरे शहर को बना देना, उसमें हजारों बाइबल मुकद्दस जला देना, 22 चर्चेस जला देना, ये कहाँ का इंसाफ है? जहाँ पे वकूआ हुआ था उसके 15-15 किलोमीटर दूर तक के कब्रिस्तानों में जाके होली क्रॉसेस भी जलाएगी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था। अगर पुलिस ने वो मुज़ाकरात किए थे तो फिर क्यों उनको कंट्रोल नहीं? देखे गाड़ियों पे भर भर के लोग दीगर चकूक से जड़ावाला में आए, तो क्या अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो उन लोगों को इकट्ठे ही नहीं होने दिया जा सकता था? उनको मुख्तलिफ जगहों पे रोका जा सकता था नाकाबंदी करके, ताकि लोग शहर में ना आते, ऐलानात रुकवाए जा सकते थे। लेकिन ना पुलिस ऐलानात मसाजिद में रुकवाने में भी नाकाम रही और लोगों को महदूद करने में भी नाकाम रही। और जिस तरह से इंतशार फैलता गया, ऐलानात होते गए, लोग ट्रांसपोर्टेशन होती रही लोगों की जड़ावाला शहर में, और पुलिस उनको कहीं भी रोकने में नाकाम नजर आई। और बिल्कुल फेल हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस मसले को हैंडल किया। बट साहब, क्या मैसेज देंगे तमाम जो अदलिया है, तमाम मिनोरिटीज़ के लोग हैं और देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, खुसूसन जस्टिस काजी फाइज ईसा पे, कि वो वहां पे उन्होंने खुद भी विजिट किया था, अपनी आंखों से देखा है। अगर उन्होंने इस पे एक्शन लिया तो हम यकीन रख सकते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ मिलने की तवक्को है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना किरदार अदा करती है तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान में सानहा जड़ावाला कोई और नहीं होगा, बल्कि ये आखिरी वकूआ हो सकता है अगर हम इसको मेरिट पे करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया और दुआ गो हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो बेहतर करेगी। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।